देश का हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश का हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पर तूफान रहेगा। आदरणीय किसान भाइयों, मैं राजू वर्मा, मुखिया पति केवनियावाड़ी पंचायत, आपको सूचित कर रहा हूं कि चीनी मिलों के शोषणपूर्ण रवैये और सरकार के मिली भगत के कारण विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अभी तक गन्ना के दाम बढ़ाने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार गन्ना की कटनी, छिलनी एवं लदनी बंद करते हुए 14/1/2024 से सभी चीनी मिलों को बंद कराने में आप सभी किसान भाई अपनी भूमिका अदा करें और इस आंदोलन को मजबूत बनाएं ताकि मिलों की तानाशाही बंद हो और हम लोगों की समस्या का समाधान हो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जय हिंद साथियों, मैं राजू वर्मा, मुखिया पति केवनियावाड़ी पंचायत, पश्चिमी चंपारण, बिहार। साथियों, अभी मैं बगहा तिरुपति शुगर मिल के यार्ड में आया हूं। चूंकि करीब 3-4 साल से चालान पर रेट नहीं छापा जा रहा है, जिससे किसानों में काफी अविश्वास है। और अभी बगहा यार्ड में हम लोग आए हुए हैं। कैमरामैन जरा पूरा यार्ड दिखाइए। पूरा यार्ड खचाखच किसानों से भरा हुआ है, पूरा यार्ड किसानों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं गाड़ियां, जितना ट्रॉली है सब भरा हुआ है। और यहाँ हम किसान हैं और देश किसान है। किसान जो है खून पसीना एक करके फसल को उपजाता है, लेकिन अभी तक फसल का लाभकारी दाम नहीं मिला। मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने के लिए आकुल और व्याकुल थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं फसल के लागत का 2 गुना दाम दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। और 2019 आ गया, अभी तक स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू हुआ और फसल का लाभकारी दाम नहीं मिला। और उनका जो भी वादा हुआ, पूरे देश के साथ जो कमिटमेंट मोदी जी ने किया, वह सारा वादा उनका जुमला साबित हुआ। और हम लोगों के फसल का लाभकारी दाम नहीं मिला। तो किसान संघ इस बार संकल्पित है कि हर हाल में चीनी मिल बंद करके और गन्ना का रेट हम लोग बढ़वाएंगे। तो इसके लिए हम नारा बोलेंगे, देश का हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश का हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश का हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश का हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पर तूफान रहेगा। कौन हमारा सुखदाता, धरती गौ गंगा माता। कौन हमारा सुखदाता, धरती गौ गंगा माता। तो देश का हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। और ईख की खेती करेंगे तो दाम 1000 से अधिक लेंगे, क्योंकि सूखी लकड़ी 800 का बिकता है। तो गन्ना का रेट क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए। 1000 होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये केवल वोट की राजनीति में हम लोग को हिंदू मुसलमान बनाया गया है, और हिंदू मुसलमान की मानसिकता से ओतप्रोत होकर हम लोग मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वोट करते हैं, जात पात के नाम पर वोट करते हैं। अब हम लोग को फसल के लाभकारी दाम और स्कूल, अस्पताल, फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई, राजू लाल की यही लड़ाई, समझे ना। तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ बताइए अपनी समस्या के बारे में, किसानों की समस्या के बारे में बताइए। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, मान लीजिए हम लोग किसान हैं और हम लोग खेती करते हैं, और मान लीजिए हम लोग का खेती में ज़्यादा पैसा इसमें लग रहा है, और खेती में हम लोग जितना हम लोग चाहते हैं उतना पैसा नहीं मिलता है। क्या क्या शुभ नाम क्या हुआ आपका? रंजीत यादव। रंजीत यादव।
अभी अपना दर्द बयां किए। मैं चाहूंगा कि और कोई किसान भाई अपनी बात को रखना चाहते हैं तो आप रखिए। क्या नाम हुआ शुभ आपका? अजय शाही। अजय शाही जी, बोलिए शाही जी। इस समय खेती करने में हमारे खाद का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, लेबर कॉस्टली हो गया। सब कुछ को देखते हुए और इस पर और सबसे ये है कि खाद जो है, जो सब्सिडी है तो पैक्स द्वारा है, आ जाकर खुले मार्केट में हमको बेउचित रुपया लेकर के मिलता है। तो हमको तो सब चीज खेती करने में कॉस्टली हो गया। लेकिन इस पर कोई भी आवाज नहीं उठाता है। जो खेती में इतना लागत लगता है और आमदनी नहीं है तो गन्ना के रेट बढ़े या न बढ़े। 2001 में तो संसद भवन में ये पारित हुआ था, जो विधायक एक बार जीते, MP हो या MLA हो, उसको पेंशन लागू हो जाए। इस पर कोई आवाज नहीं उठाया, पक्ष या विपक्ष ये विरोध है। लेकिन कोई कहता है कि गन्ना का रेट बढ़े किसान पर, तो इसका कोई आवाज नहीं उठाता है। ये उचित होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि गन्ना का रेट बढ़ना चाहिए, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों का वोट लेने में तो पूरा किसानों को माइंड वॉश करके आप वोट ले लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, लेकिन काम आप मोदी जी करते हैं अदानी और अंबानी के लिए। यह गलत बात है। अब हमारे देश में उद्योगपतियों की भी आवश्यकता है, तो उद्योगपतियों के लिए काम कीजिए, लेकिन जिसके वोट से आप प्रधानमंत्री बने हैं उसके लिए पहले काम कीजिए और फसल का लाभकारी दाम दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ जय जवान, जय जवान, जागो जवान, जागो किसान, जागो जवान, जागो जवान, जागो जवान, भगाओ बेईमान, बेईमानों को भगाइए।